इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने वाले हो कि कुछ समय के लिए आपका ब्रेन घूम जाएगा। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा। वीडियो के शुरू होते ही सारे के सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपके ब्रेन को ट्रिगर कर देंगी और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा इल्यूजन्स का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपका ब्रेन किस किस इल्यूजन्स में भ्रम में फंसता है। और हाँ, आगे बढ़ने के पहले आप कोई कॉपी ले लो या फिर किसी तरह याद रखना कि आपके ब्रेन को कौन कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन्स फंसाते हैं। इस वीडियो में 15 इल्यूजन्स हैं, तो अगर मान लो कि आप 5 इल्यूजन्स में नहीं फंसते हो तो आप कमेंट में 5 पॉइंट्स लिखना। बिल्कुल ऐसे ही, जितने में नहीं फंसोगे उतने पॉइंट्स। नाउ लेट्स बिगिन। ये इमेज जो आप देख रहे हो ये किस चीज की इमेज है? ऑब्जर्व करने के लिए 10 सेकेंड्स मिलेंगे। दोस्त, इस इमेज में अगर आप गौर से देखोगे तो एक वुमेन एक मिरर के सामने बैठी हुई है और शीशे में उसकी इमेज बन रही है। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग जब इस इमेज को देखते हैं तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि ये एक इंसानी खोपड़ी है, यानी ह्यूमन स्कल है। इस गजब की पेंटिंग का नाम है ऑल इज वैनिटी और इस पेंटिंग को साल 1892 में चार्ल्स एलन गिलबर्ट ने तैयार किया था। अगर आपको स्कल यानी खोपड़ी की जगह औरत दिखी तो आपके स्कोर में +1 हो जाएगा। नोट करते रहना। अभी एक ऐसा इल्यूजन आपको दिखने वाला है जिससे थोड़ी देर के लिए आपको अपने आसपास की चीजें घूमती हुई दिखेंगी। इस इल्यूजन का इफेक्ट थोड़ी देर के लिए ही होगा और इस इल्यूजन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। बीच में सेंटर में दिख रहे जितने भी वर्ड्स आएंगे उसे आपको पढ़ना है। गलती बिल्कुल भी मत करना, इसका बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो। और अपना फोकस सिर्फ बीच में यहाँ रखना और जैसे ही मैं बोलूंगा तो फटाक से अपने आसपास की किसी चीज को देखना। आपको वो चीज हिलते हुए दिखेगी। शुरू हो जाओ। चलो अब जल्दी से अपने आसपास की कोई चीज देखो। डैम, अगर आपने सही से किया होगा, वर्ड्स को सही से पढ़ा होगा तो आपका ब्रेन भी इस इल्यूजन से प्रभावित हुआ होगा। हाँ, कुछ नमूने हो सकते हैं जिन्हें ऐसे इल्यूजन से घंटा कुछ नहीं होता, इसलिए अपना स्कोर नोट करते रहना। चलो अब इस ऑप्टिकल इल्यूजन की बारी है। इसमें आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा पढ़ने को, आपको बस इसके सेंटर में पूरा फोकस रखना है थोड़ी देर के लिए। जिससे होगा ये कि आपको अपने आसपास की चीजें साइज में बड़ी होती हुई दिखाई देंगी। आपके आसपास की चीजें आकार में बड़ी होने लगेंगी। और हाँ, फिर से जब मैं बोलूं ओवर तो फटाफट अपने आसपास की किसी चीज को देखना। अगर फ्लोर देखते हो, रूम का फ्लोर, तो वो सबसे बेस्ट होगा। पर हाँ, आप कोई भी चीज देख सकते हो, पर पहले अपना पूरा फोकस सेंटर पर बिल्कुल बीच में रखना। स्टार्ट। ओवर। जल्दी से अपने आसपास की कोई चीज देखो। जिस चीज को आपने देखा, क्या वो बढ़ती हुई अपीयर हो रही थी? क्या आप इस भ्रम में ट्रैप हुए? स्कोर्स। ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है ये आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस देगा।
सेकंड इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें हिलती हुई दिख रही थी। थर्ड इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें बड़ी होती हुई दिख रही थी। पर इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको अपने आसपास की चीजें घूमते हुए दिखेंगी। आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स गोल गोल रोटेट कर रही है। इसमें भी आपको सेम फंडा अपनाना है, पूरा फोकस बिल्कुल सेंटर में रखना और जैसे ही ओवर बोलूं अपने आसपास की किसी चीज को देखना। और हाँ, आइस की पलकों को झपकाना मत। ब्लिंकिंग इज नॉट अलाउड। स्टार्ट। नाउ ओवर। जल्दी से कुछ और देखो। क्या आपको इस बार चीजें घूमती हुई दिखी? अगर नहीं दिखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से ट्राई करना जो कहा है। हमारी आंखें कितनी आसानी से धोखा खाती हैं, ये ऐसे इल्यूजन से प्रूव होता है। इस इल्यूजन में आपकी आंखों को नहीं, आपके ब्रेन को ट्रिक किया जाएगा। इसे फर्नीचर इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। इस इमेज में ये जो चेयर आपको दिख रहा है, इस पर अगर आपको बैठना है तो कैसे बैठोगे? ऑब्जर्व करने के बाद आप बोलोगे कि इस साइड से बैठूंगा। राइट? रॉन्ग। इस इल्यूजन में कैमरा एंगल ने इस चेयर को कुछ ऐसे दिखाया है कि मानो हमें इस साइड से बैठना था। इस इल्यूजन में कैमरा एंगल का सबसे बड़ा रोल है और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव यानी आपके देखने का नजरिया और इस चेयर की बनावट का भी बड़ा रोल है आपके माइंड को ट्रिक करने में। स्कोर्स नोट करते रहना। कैमरा एंगल का एक और जादू इस इल्यूजन में देखो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो ये आदमी चांद पर पानी डालकर उसे पौधे का रूप देता है और फिर उसे काट कर रख कर ले जाता है, पर ये सारा खेल कैमरा एंगल का ही है। लेविटेटिंग सोफा, उड़ता हुआ सोफा। इस वीडियो को गौर से देखना और सोचना कि आखिर यहाँ हुआ क्या। अरे आखिर ये कैसे हुआ? कोई आइडिया है कि ये सोफा हवा में तैरने कैसे लगा? वीडियो पॉज करके सोच सकते हो या फिर मैं 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। एक्चुअली ये सोफा हवा में उड़ नहीं रहा था, हमें बस ऐसा लग रहा है, तभी तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस सोफा के नीचे कुछ डब्बे और मिरर यानी शीशे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बाकी के बैकग्राउंड में बिल्कुल कैमोफ्लेज हो जाता है। इस इमेज में ये आखिर है क्या? कोई आइडिया है? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ही स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक काफी दूर तक रखा हुआ है। पर आप में से कितनों ने ये गेस किया था कि ये एक कुर्सी होगा? इस कुर्सी को 11 छोटी छोटी कुर्सियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि मानो ये ऑब्जेक्ट एक के पीछे एक ऐसे काफी दूर तक रखा हुआ है, पर ऐसा है नहीं। अगेन ये एक चेयर है। ऐसा लग रहा है कि 3 पैरों वाला स्टूल, पर इस स्टूल की डिजाइनिंग कुछ ऐसे हुई है कि जैसे ही कैमरा एंगल बदलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 नहीं 4 लेग्स हैं। कैमरा एंगल का और डिजाइन का पूरा जादू इस इल्यूजन में है। द एम्स रूम। पहले इस वीडियो को देखो। ब्रो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? एक ही रूम में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लोगों के शरीर का साइज हमें बड़ा दिख रहा है, पर कैसे? एक्चुअली द एम्स रूम, इसमें आपके डेप्थ परसेप्शन यानी आपके गहराई के मापने की क्षमता को कंफ्यूज किया जा रहा है। इस रूम की वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर कुछ इस तरीके से अलाइंड है कि हमें वो बिल्कुल एक नॉर्मल रूम जैसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। ये जो ड्रेस आप देख रहे हो, इसका कलर आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्लैक एंड ब्लू, काला और नीला, या ऑप्शन बी व्हाइट एंड गोल्ड यानी उजला और सुनहरा। ए या बी आपको यहाँ क्लिक करके बताना है।
क्या आपका जवाब ऑप्शन ए था? अगर हाँ तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पर दुनिया भर के कई लोगों को ये ड्रेस व्हाइट एंड गोल्डन कलर का लगता है। ये डिपेंड करता है जिस जगह पर ये ड्रेस रखा हुआ है वहाँ की लाइटिंग कैसी है और साथ ही साथ हमारे खुद के देखने के परसेप्शन पर। इस इल्यूजन के बाद ज्यादातर लोगों के स्कोर में 1 पॉइंट बढ़ गया होगा। ये है एक 3D क्रिएशन आर्टिस्ट मार्कस राइट्स का। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ नो लिखा है, पर मेरे दोस्त जैसे ही कैमरा अपना एंगल बदलेगा ये नो यस हो जाएगा। सच में मार्कस राइट्स का ये 3D क्रिएशन माइंड को मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ड्रॉप ऑफ रूम का एक और इल्यूजन। असल में इस रूम के फ्लोर को कुछ ऐसे पेंट किया गया है कि कोई मेरे जैसा इस रूम में चला गया तो पक्का फट जाएगी दिमाग की नसें। ऐसा लग रहा है कि ये लोग हवा में खड़े हैं और किसी भी वक्त गिर जाएंगे। पर असल में ये ड्रॉप ऑफ इल्यूजन जादू है रेगिना सिल्वेरा के पेंटिंग का। अच्छा सच बताना, ये जानते हुए कि ये एक पेंटिंग है फिर भी तुम इस रूम में जाओगे? ये एक नेगेटिव फोटो है और आपको 15 सेकेंड्स के लिए इस बुढ़ऊ के नाक पर बने इस डॉट पर देखते रहना है। ध्यान रखना, आंखों को ब्लिंक मत करना और लगातार इस डॉट पर देखते रहना। और मैं जैसे ही ओवर बोलूंगा तो मैं इस नेगेटिव इमेज को बदलकर एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लगा दूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि पीछे की वॉल कलरफुल है, पर ऐसा है नहीं। आपका ब्रेन खुद से कलर सेंसेशन बना देता है। असल में ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही है। नाउ स्टार्ट। क्या आपको भी पीछे का ये एरिया कुछ समय के लिए कलरफुल लगा था? अभी फिर से देख लो, ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही है। इस फोटो में आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस में से कौन सी लाइन लंबी है। अच्छे से ऑब्जर्व करके बताओ 5 सेकेंड्स में। क्या ये ऊपर वाली लाइन बड़ी है या ये नीचे वाली लाइन बड़ी है? ब्रो, दोनों सेम लेंथ की लाइन है यार। अब क्या रहा आपका स्कोर? कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके बताना। थोड़ा कम भी रहे तब भी शर्माने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एम करते हैं 200 लाइक्स का। लाइक जरूर करना और इसे अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर याद से कर देना ताकि सभी इस गेम को खेल पाए और आप उनका स्कोर जान सकें।